नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। मॉर्निंग जीके या डेली जीके की क्लास जो है, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं आती है इसलिए इसको डेली जीके बोलना ज़्यादा सही है। आज इसमें आईआरडीए के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है, 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन के माध्यम से आईआरडीओ को हम देखेंगे। केवल एक क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे कि आईआरडीए का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, वो आपके लिए प्रश्न है, चाहे अभी दे दीजिए या वीडियो देखने के बाद दे दीजिएगा। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। आर ओ ए आर ओ का अगर आप हिंदी तैयार करना चाहते हैं, यार आर ओ ए आर ओ 2016 का एग्ज़ाम देना है आपको, और हिंदी का आपको अगर मटेरियल चाहिए और हिंदी का आप फुल एक हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कोर्स चाह रहे हैं, तो आर ओ हिंदी क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। उसमें 10 टेस्ट होंगे, 6 टॉपिक वाइज, और 4 टेस्ट इसमें होंगे फुल। 10 टेस्ट यानी कि 600 से ऊपर क्वेश्चन, ये पूरा और मटेरियल, पूरी एक एक टॉपिक की लिस्टिंग, कॉन्सेप्ट और उस पर वीडियोस ये मिल जाएंगे आपको। और इसके लिए आपको 6307281212 पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप कर देना है, वहाँ से डिटेल मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट और ऐप आईएएस प्रेप अकेडमी ऐप से आप उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आईआरडीए के बारे में डिस्कशन है। आईआरडीए का सही पूर्ण रूप है, यानी कि इसमें जो 4 दिए हैं इनमें आईआरडीए का तो सारा है, लेकिन सही कौन सा है। जो आईआरडीए नियामक एजेंसी है, प्राधिकरण जो है, उस प्राधिकरण का क्या है सही रूप। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन पे जो दिया है ये सही पूर्ण रूप है इसका। और भारत में जो है ये भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण इसका सही हिंदी रूप है। अगला प्रश्न है, आईआरडीए की स्थापना कब की गई थी। आईआरडीए को स्थापित करने के लिए 1999 में एक आईआरडीए एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था 1999 में, और उसी अधिनियम के तहत 1999 में ही इसकी स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो आईआरडीए है, आईआरडीए का मुख्यालय, आप वैसे अगर अंदाजे से टिक करेंगे तो कई बार ये आप गलत टिक कर सकते हैं। आप हो सकता है कि सोचें आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है मुंबई, तो मुंबई आप टिक कर दें। मुंबई इसका नहीं है, बेंगलुरु भी नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो अब ये तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईआरडीए में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। आईआरडीए के अध्यक्ष का क्या नाम है वर्तमान में जो है, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं। आप सर्च करके उसको बताइएगा। और आईआरडीए के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य इसमें होते हैं, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो एक अध्यक्ष तो इसका होता है, और 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक। तो इसके अलावा टोटल कितने सदस्य होते हैं, 9। अगर सहित पूछा जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 10। ये सब प्रश्न पढ़ के सही से उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं। कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप आसानी से पढ़ के तब उत्तर दें कि अध्यक्ष सहित पूछा जा रहा है या अध्यक्ष के अलावा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, आईआरडीए के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए इनका चुनाव किया जाता है। आईआरडीए के जो अध्यक्ष होते हैं या इनके जो सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो मतलब जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य चुने जाते हैं पूर्णकालिक से, और एक पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। लेकिन इसमें आयु का एक वो है 65 वर्ष का। अगर आयु भी दे देगा तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा होगा, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही मान लिया जाएगा रिटायरमेंट का। इनका एक शर्त वही मान ली जाएगी, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो या फिर 5 वर्ष पूरा हो गया हो या 65, और पुनर्नियुक्ति हो सकती है। लेकिन जो अंशकालिक सदस्य हैं वो 5 वर्ष ही कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। और बाकी अगर सदस्य कार्य त्याग करता है, अपने पद का, कार्यालय का त्याग करता है, तो केंद्रीय सरकार को उसको सूचित करना पड़ेगा। और हटाने या कार्यालय से बर्खास्त करने के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है, किसी अपराध में वो दोषी पाया जाता है,
और अगर जनता के हित के खिलाफ अपने पद का वो दुरुपयोग करता है, या वित्तीय अनियमितता कुछ पाई जाती है ना, किसी कंपनी में अधिग्रहण की बात होती है, उसने किसी वित्तीय कंपनी में अधिग्रहण भी अगर कर लिया तो उसको माना जाता है कि अब वो इस पद के लायक नहीं रहा। तो 5 वर्ष ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष भी ध्यान रखिएगा, जो भी पहले पूरा होगा। अगला प्रश्न है, आईआरडीए का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य एक है जो आईआरडीए नहीं करता है? पहला है कि बीमा कंपनी और बीमा ग्राहक, बीमा कंपनी और बीमा यानी ग्राहक जो लेता है उनके बीच में विवादों का निपटारा करना। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी से बीमा लिया और उसमें कुछ विवाद हो गया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप आईआरडीए की शरण में जा सकते हैं। पहला सही है। प्रभावी ढंग से टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी करना, ये भी सही है। बीमा कंपनी और बीमा यानी कि जो ग्राहक है उसके बीच विवादों का निपटारा करना, ये देखिए रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक बताया दे रहा हूँ। इसमें जो शोधन क्षमता के मार्जिन के रखरखाव का विनियमन करना, ये भी इसी का कार्य होता है। और धन के निवेश को नियंत्रित और विनियमित करना, जो बीमा कंपनियों का धन है, ये भी इसका कार्य होता है। लेकिन बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य ये नहीं करता है, ठीक है, बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य नहीं करता है, ये आरबीआई का कार्य होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर है। और अंतिम प्रश्न है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है कैसी संस्था है? क्या संविधान में इसका जिक्र है? संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं है, और ये अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत बनाई गई है। तो ये कैसी संस्था हो जाएगी? स्टेट्यूटरी बाजी हो जाएगी, यानी कि एक वैधानिक संस्था हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक वैधानिक संस्था है, एक स्वायत्त निकाय है, ध्यान रखिएगा, है ना। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जो कि स्वायत्त निकाय है। और ये कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। 1999 में स्थापित हुआ था। बीमा उद्योग का विनियमन करना, उसका संवर्धन करना, और जो मामले उससे रिलेटेड हैं उन पर विचार विमर्श करना। बीमा के क्षेत्र में इसने बहुत काम भी किया। पहले बीमा इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, आईआरडीए ने इसको बनाया। टीवी पे आप देखते होंगे, या आप रेडियो सुनते होंगे, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आईआरडीए के बहुत सारे मैसेज होते हैं। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ठीक है, जो ये वाला मैसेज होता है। तो ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वो हमारे लिए टॉनिक का काम करता है, और टॉनिक मिलती रहेगी तो हम काम करते रहेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।